जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजेश यात्री आज एक नया एपिसोड लेके तंत्र मंत्र की सच्ची कहानियों का मैं फिर आपके लिए उपस्थित हुआ हूँ। काल भैरव। जब हम भैरव स्वरूप की चर्चा करते हैं, काल भैरव की चर्चा करें या भगवान भैरव के जो 8 स्वरूप हैं उनमें से किसी की भी चर्चा करें, तो ज़्यादातर लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि बहुत खतरनाक ये देव हैं, बहुत ज़्यादा आक्रामक स्वभाव है, बड़ा भयानक स्वरूप है इनका। लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी भयानकता उनके स्वरूप की है, उससे ज़्यादा वो दयालु और कृपालु है। आदिगुरु शंकराचार्य ने भगवान भैरव की स्तुति जो लिखी थी, जिसमें उन्होंने काल भैरवाष्टक जो लिखा, उसमें उन्होंने लिखा है, उसकी एक पहली लाइन है, देवराज सेव्यमान पावनाग्र पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदाद योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरव। आज जो मैं घटना बताने जा रहा हूँ, ये भक्ति की जीत की घटना है और तांत्रिक की हार की घटना है, तंत्र की हार की घटना है। आगरा का जो सबसे बड़ा शमशान स्थल है वो ताजगंज है। चारों तरफ चिताएं जलती रहती हैं। उसके पीछे की तरफ ताजमहल आ जाता है। आगे की तरफ यमुना जी बह रही है। वहीं पर शमशान भैरव का मंदिर है। कुछ लोग उसको काल भैरव भी कहते हैं, पर वास्तविक स्वरूप उनका जो है वो शमशान भैरव का स्वरूप है। प्राचीन कालीन बहुत पुराना मंदिर है। बहुत दूर दूर से तांत्रिक और साधक सिद्ध साधना करने वाले लोग और कुछ बेचारे परेशान लोग जो तांत्रिकों से, पड़ोसियों से, कर्ज से, ऋण से, शत्रु बाधा से जो परेशान हैं, वो लोग वहाँ पर जाते हैं। रविवार को वहाँ पर जो है ज़्यादातर मेला सा लगा रहता है। शनिवार को थोड़ा मतलब शांत रहता है। चारों तरफ चिताएं जलती हैं और वहीं पर भगवान शमशान भैरव जो हैं वो विराजमान है। ये घटना 2014 के लगभग की है। मेरे एक कजिन जो डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर सौरभ पचौरी, उनके एक कॉमन मित्र थे आगरा के, जिनका नाम मैं नहीं ओपन करूंगा यहाँ पे। अभिषेक, मैं उनका प्रतीकात्मक नाम आपको बोल देता हूँ। उनके घर के सामने थोड़ी सी दूर पे एक तांत्रिक रहता था जो बहुत जलता था उनसे। अभिषेक जी जो थे वो काफ़ी समृद्ध परिवार से थे और उनका भी जो व्यक्तित्व था बड़ा अच्छा व्यक्ति था। स्वयं वो एडवोकेट थे। उस तांत्रिक ने उनके पूरे परिवार को परेशान कर रखा था। कभी किसी पर तंत्र प्रयोग, कभी किसी पर तंत्र प्रयोग। और जोगिन जो तांत्रिक था, उसने अभिषेक के साथ में इतनी अति कर रखी थी कि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। हष्टपुष्ट शरीर था, लेकिन 4 कदम चलने में वह हाँफने लगता था। कभी भाई के साथ में उसकी चर्चाएं हुई और भैया ने कहा कि मेरा छोटा भाई है,
ज्योतिष का और इस क्षेत्र का थोड़ा अनुभव है उसे, तो एक बार उसको जाके दिखाओ। मेरे पास फ़ोन आया, मेरी फ़ोन से बात हुई। उसने मुझे बताया कि उसके साथ में एक्चुअल में घटना क्या हो रही है। तो मैंने कहा, मैंने चलो ठीक है, किसी दिन आ जाओ, बैठ के देखते हैं। 15-20 दिन बाद अभिषेक जी मेरे पास मिलने के लिए आए। मैंने उनकी प्रश्न कुंडली बनाई और प्रश्न कुंडली बना के मैंने देखा कि उनके तंत्र बाधा का जो स्थिति थी वो निकल के आ रही थी। तो मैंने कहा, मैंने भाई ये बात तो आपकी सही है, आपको जो संदेह है कि तंत्र बाधा जो है वो मेरे ऊपर हो रखी है। तो जब ये बातें चल रही थी तभी उसने बताया कि हर 15-20 दिन बाद कभी उसके, कभी छोटे वाले भाई के, उसके तंत्र से गांठें बंधा हुआ धागा उसके पेट से निकलता है। उनके घर के पास में ही एक वृद्ध व्यक्ति थे जो तंत्र मंत्र को जानते थे, बड़ा अच्छा स्वभाव था, ठगने वाले व्यक्ति नहीं थे। तो वो जो वृद्ध थे वो उनके कारण वो धागा वागा निकालना जानते थे, तो वो धागे को निकाल के देते थे और ये लोग जो हैं वो ठीक बने रहते थे। लेकिन जो तंत्र बाधा थी वो नहीं कट पा रही थी। अभिषेक जी से मेरी बात हुई, मैंने उनके घर का भी विजिट किया और घर की विजिट के समय मुझे एहसास हुआ कि सामने वाला जो है वो बहुत ही घातक प्रयोग कर रहा है। लेकिन ये परिवार जो था वो बहुत ही पूजा पाठ वाला परिवार था। पूजा पाठ के कारण उन पर तंत्र बाधाएं जो थीं वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हो रही थी, अन्यथा इनमें से इनके किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु तक की स्थिति बन सकती थी। मैंने घर देखा, घर देखने के बाद मैंने अभिषेक जी से कहा कि ताजगंज में शमशान घाट पर जो भैरव जी का मंदिर बना हुआ है वहाँ पर जाना शुरू करिए और उनकी पूजा अर्चना शुरू करिए। मैंने उन्हें एक स्तोत्र बताया कि इस स्तोत्र से उपासना करिए। एक दो चीज़ें मैंने और बताई और एक माँ की स्तुति मैंने उन्हें दी उस तंत्र को काटने के लिए। ये सारी चीज़ें मैंने उनको दी और मैंने कहा कि आप इनका प्रयोग करना शुरू करिए। शनिवार का दिन था। अभिषेक जी अपने छोटे भाई को लेके दिन में उनको समय नहीं मिल पाया। मैंने कहा रात्रि में सूर्यास्त के बाद जाना। लगभग 8 से 9 बजे के बीच में ये लोग भैरव जी के मंदिर पर गए। अब आप अनुमान लगाइए, अंधेरी रात, एक बिल्कुल वियर्ड जगह, वो भी शमशान, जहाँ चारों तरफ चिताएं जल रही हों और चिताओं के बीच में बाबा भैरवनाथ विराजमान थे। वहाँ ये अपने भाई को साथ में लेके गए। मैंने उनसे कहा था कि जिस दिन आप जाओगे पहली बार, मैं भी बाबा से प्रार्थना करूँगा, आपको कुछ न कुछ एहसास जरूर होगा वहाँ पर। अपने भाई को साथ में लेके गए। कोई नहीं था मंदिर में, क्योंकि वहाँ स्थानीय ऐसा है कि रात्रि को इतने समय तक रुकते नहीं हैं लोग। इन्होंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और जब मंदिर में अंदर प्रवेश किया तो वहाँ पर सिर्फ बाबा के सामने कोई साधु बैठा हुआ था। बड़ी बड़ी उसकी मतलब जटाएं थीं, एक अघोरी टाइप का, और जो शायद मदिरा पान भी किए हुए था।
अब एक तो ऐसा डर का माहौल, उसमें अभी भैरव मंदिर, और वहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा खतरनाक सी वेशभूषा वाला बैठा हुआ था। ये जाके गए, इन्होंने भैरव जी को प्रणाम किया, बाबा को भोग चढ़ाया बाबा का, और जैसे ही इन्होंने भोग चढ़ाया, भैरव जी की सवारी उस जो वृद्ध वहाँ पर जो साधु था उसके ऊपर बाबा का आवेश आ गया, और इनकी तरफ देखा, बाबा की तरफ देखा, और फिर उस तांत्रिक का नाम और उसकी जाति का उच्चारण करते हुए उसने एक भद्दी गाली उसको, तांत्रिक को, उसकी माँ की गाली उसको तांत्रिक को दी कि उसकी तो मैं ऐसे कर दूंगा। ये तो चक्कर में पड़ गए, क्योंकि वो उस व्यक्ति को जानने का कोई प्रश्न ही नहीं था जो व्यक्ति इन पर कर रहा था। इनको संदेह था, कंफर्म नहीं था, ये इनको संदेह था कि ये व्यक्ति शायद हमारे ऊपर इस चीज़ को कर रहा है। अब जब उसने नाम लिया और डायरेक्ट नाम लिया और कोई था नहीं वहाँ पर, ये भोग भोग लगा के चले आए डरते डराते वहाँ से। घर आके इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि भैया हमें तो बहुत डर लग रहा है। मैं, डर किस बात का भाई, आप तो प्रार्थना करने गए हो, पूजा करने गए हो बाबा से, डरने की क्या बात है इसमें। फिर उसने वो घटना बताई जो उस साधु ने उसको तांत्रिक को गाली दी थी। मतलब फिर क्या बात है, पहली बार में ही तुम्हारी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया बाबा ने, चलो मस्ती करो, उसको करने दो। ये कंटिन्यूस भैरव मंदिर जाते रहे, पूजा करते रहे। वो तांत्रिक ने अपने घोड़े खोल लिए, पूरा दम लगा लिया, जो कुछ भी तंत्र जानता था उसने सारा तंत्र चला लिया इनके ऊपर, लेकिन इनका बाल वांका नहीं कर पाया। चूँकि जो साधनाएं मैंने बताई थी वो बताई थी अभिषेक जी को, यद्यपि वो पूरे परिवार की सुरक्षा का संकल्प लेके वो कार्य कर रहे थे, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत पूजा उपासना करने में और ऐसे करने में थोड़ा सा अंतर तो पड़ता ही है। तो ये तो स्वस्थ हो गए बिल्कुल, अब इनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं कर रहा था। लेकिन इनका एक छोटा भाई जो दिल्ली रहता था, अब वो तांत्रिक उसके पीछे लग गया था। आगरा गायत्री इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें मैं लेक्चरर था, तो शाम का समय था, अभिषेक जी मेरे पास आए, बैठे रहे, बहुत सारी बातचीत चर्चा होती रही हमारी। रात्रि को 7 साढ़े 7 बजे के लगभग ये मेरे पास से गए, ये घर पहुँचे, और कोई 10 बजे के लगभग इनका फ़ोन आया अभिषेक जी का, और हड़बड़ा रहे थे और मुझसे बोले, भैया छोटे वाले भाई की तबीयत बहुत ख़राब है और वो रो रहा है, उसको कोई आत्मा दिखाई दे रही है, और उसने उसका सिर भी दीवाल में पटक के मार दिया है, उसको दिखाई दे रही है, उसके सिर से खून निकल रहा है, वो कह रहा है कि मुझे बचा लो। तो घबराए हुए थे, बोले मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ और हम लोग नोएडा चल रहे हैं। मैंने कहा धैर्य रखो, घबराओ मत, बाबा पर भरोसा रखो। फिर वो पूजा वूजा नहीं करता है क्या? बोले नहीं भैया, जो आपने जो भी पूजा बताई है, जो स्तोत्र वगैरह बताया है, उसको सिर्फ मैं करता हूँ, वो नहीं करता। बोले ठीक है, उससे कहो एक आटे का दीपक बनाए, उसमें 4 बत्तियाँ रखे, सरसों का तेल डाले, बाबा के नाम से दीपक जलाए, और मैं एक मंत्र तुम्हें भेज रहा हूँ, उसको भेजो, उससे कहो कि वो इसका पाठ करना शुरू कर दे। और वो मंत्र जो था वो रुर भैरव का मंत्र था। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। जब कभी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके आसपास कोई आत्मा है या कोई शक्ति आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर रही है, या आपके किसी बच्चे पर, किसी नज़दीकी व्यक्ति पर हो गई है, स्वयं सिद्ध मंत्र है, यद्यपि जप करना चाहिए, लेकिन स्वयं सिद्ध मंत्र है। मंत्र रुर भैरव का है। आप गंगा जल लेके और इस मंत्र से अभिमंत्रित करके जल उसके छींटे लगा दीजिए, पिला दीजिए। जो भी भूत प्रेत आत्मा वहाँ पर होगी वो भाग जाएगी वहाँ से। और मंत्र जो है वो इस प्रकार है, ओम नमो भगवते रुर भैरवाय
भूत प्रेत क्षय कुर कुर हुम फट स्वाहा। ओम नमो भगवते रुर्भैरवाय भूत प्रेत क्षय कुर कुर हुम फट स्वाहा। स्वयं सिद्ध मंत्र है अपने आप में भगवान रुर्भैरव का, भगवान भैरव के एक स्वरूप का, जो 8 भैरव प्रमुख हैं उनमें से एक भैरव है रुर्भैरव, उनका है। उसने मंत्र जप किया, दीपक जलाया बाबा का, तो आत्मा उसके शरीर से उससे दूर हो गई। दूर से उसको दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उसकी आत्मा की ताकत नहीं थी कि वो उसके ऊपर हावी हो जाए, उस पर अटैक कर दे। उस बच्चे ने रात काटी मंत्र जप करते हुए। सुबह मथुरा मेरे पास घर पे दोनों भाई आए, वो दिल्ली से आया, अभिषेक जी आगरा से आए। तो यद्यपि सुरक्षा उनकी बाबा ने कर दी थी, फिर भी मैंने एक कि कहीं कोई और दुर्घटना न हो जाए, क्योंकि ये जो शक्तियाँ होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं। तो जो पिताजी के मित्र थे, जिनकी चर्चा मैंने पिछली घटना में की थी, जो शमशान काली के उपासक थे, मैं उनके पास लेके गया। उन्होंने देखा और देखने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई सुरक्षा तो आपकी हो चुकी है। फिर भी उन्होंने एक मंत्र उनको दिया, बोले इसको पढ़ते रहिए, कुछ नहीं होगा। दुनिया की तंगड़ी से तंगड़ी तांत्रिक शक्ति, भूत प्रेत जिन्न खबीस बेताल ब्रह्म राक्षस कोई भी हो, वो आप पर आक्रमण नहीं कर पाएगा यदि आप इस मंत्र का जप करते हैं। वो मंत्र मैं बताऊंगा, फिर किसी एपिसोड में उस मंत्र को मैं बताऊंगा आपको। स्थिति ये हुई कि वो दोनों भाई धीरे धीरे सही होने लग गए, लेकिन जो उन पर तंत्र क्रिया की गई थी, जो भूत प्रेत इत्यादि को बलियां दी गई थी, वो बलि दे के उनको भी संतुष्ट करना था और उसके लिए उतारा करना था अमावस्या के दिन। तो मैंने अभिषेक जी को सारी पद्धति बताई कि ऐसे ऐसे ये करना है, सिर से पैर तक उतारना, उतार के इसको शमशान में रख के आना है। अब शमशान कोई भी हो, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, सिख का हो, कोई भी हो, रख के शमशान नहीं आना है। एक तो अमावस्या की रात ही इतनी काली होती है, इतनी अंधेरी होती है, इसका कोई जवाब नहीं। अमावस्या की रात्रि में नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं, ये बहुत ही एग्रेसिव और तीव्र होती हैं, और उस दिन इनको बलि देने का मतलब होता है अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो ये बलि देने वाले के जातक के ऊपर भी हावी हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि भोजन मिल रहा है हमें यहाँ से। ये लोग डर रहे थे। इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, मेरा चिंता मत करो, बाबा भैरव आपके साथ हैं, आप जाइए और बलि दे के आइए। रात्रि में ये गए और लगभग 10 बजे के लगभग भय लग रहा था बुरी तरीके से इनको, और वो बलि का सामान लेके शमशान में गए। कुछ चीज़ और वहाँ पर मुझे दबानी थी इनसे, तो वो जो चीज़ दबानी थी वो किसी व्यक्ति की चिता जहाँ पर जली हो, या तो उस स्थान पर दबाना था या कब्र के साथ में दबाना था। अब रात्रि में ये गए, इन्होंने बलि दी और उस चीज़ को दबाया। पूरा शरीर इनका कँप-कँपा रहा था डर से, लेकिन सेफ से बाबा की शक्ति इनकी रक्षा कर रही थी, भैरवनाथ इनकी रक्षा कर रहे थे। ये अपना उतारा करके वहाँ से चले गए, और उस दिन के बाद में आज तक अभिषेक जी को, उनके भाइयों को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, न कोई तंत्र चला, न कोई मंत्र चला। वो जो तांत्रिक बलि दे दे के इनके ऊपर आक्रमण कर रहा था, भगवान भैरव की भक्ति के आगे उसकी एक नहीं चली, और वो परास्त हुआ, और आज तक वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसके बाद वो भाग ही गया वहाँ से, जो इनके घर के सामने रहता था। शायद ऐसा मुझे याद है, उन्होंने बताया था कि वो भाग गया। तो ये भैरव नाथ की पूजा का प्रत्यक्ष चमत्कार था,
जो उस व्यक्ति ने महसूस किया। ऐसी ही घटना भैरवनाथ की कृपा की एक और मेरे सामने आई। मैं जिस कॉलेज में लेक्चरर था उसी में एक क्लर्क थे, नाम नहीं लूँगा, काफ़ी छोटे थे हमसे तो उम्र में, बहुत अच्छा व्यवहार था, स्वभाव था उस व्यक्ति का। तो ऐसे ही जब हम फ्री होते थे तो बैठ जाते थे और चर्चाएं करते थे आपस में इसी तरह की। उसके घर में माता काली की पूजा होती थी और उसको भैरव बाबा में बड़ा प्रेम था, भैरव बाबा से। एक दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा मतलब तू कंटिन्यूस जाना वहाँ पे शुरू कर, जाता रहे, तुझे बहुत जल्दी कृपा होगी बाबा की। तो जब भी उसको समय मिलता था वो ज़रूर जाता था भैरव जी के मंदिर दर्शन करने के लिए, ताजगंज शमशान घाट के भैरव जो थे। एक बार क्या हुआ कि उसके बेटा हुआ, उसकी पत्नी के, तो कोई ओरियो करके शायद हॉस्पिटल है आगरा में, उसमें उसकी पत्नी एडमिट थी। एक आध घंटा ही हुआ था उसके बेटा हुए और उसके बच्चे की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई, उसको दिक्कत हुई। तो डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया कि आप बच्चों के हॉस्पिटल में किसी दूसरी जगह आप इसको ले जाइए, बच्चे को वहाँ दिखा के लाइए, हमारे यहाँ बच्चे की सुविधा नहीं है। जाड़ों की रात, अकेला था ये, इसके साथ इसकी बुआ जी थी। इनकी बुआ ने बच्चे को गोद में लिया, नवजात शिशु बिल्कुल, जिस पर तो ये भूत प्रेत ऐसी जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं इन छोटे बच्चों पर बहुत जल्दी हावी होती हैं, एक्टिव हो जाती हैं इनके लिए तो बिल्कुल। तो अपनी बुआ जी को लेके गए और उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल उस बच्चे को लेके जा रहा था। अंधेरा था, रात्रि का समय था, लगभग 2:30-3 बजे का समय था। और ये समय होता है जब 12 से 4 के बीच में ये नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं अपने पूरे वेग पर होती हैं। जब ये लेके गया, चला वहाँ से, हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था, तो इसी ने मन ही मन भैरवनाथ को प्रणाम किया। तो भैरव चालीसा का पाठ करता था। उसने कहा कि बाबा मेरा छोटा सा बेटा है, मैं अब इसको इतनी दूर लेके मैं जा रहा हूँ, बाइक पे लेके जा रहा हूँ, रात्रि का समय, इसकी रक्षा करना, मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करना, इस पर कोई आँच नहीं आने पाए, कोई नकारात्मक शक्ति इसको प्रभावित न कर पाए। अब आपके मन में क्या आ रहा होगा, क्या चमत्कार हुआ होगा, आप सोच नहीं पाएंगे। वो चमत्कार उस लड़के के साथ में हुआ। जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकला बच्चे को लेकर, उसकी बुआ जी की गोद में उसका नवजात शिशु था, बच्चा था। लगभग 50-60 कुत्तों की टोली, वो भी जाड़े में, रात्रि में, 50-60 कुत्तों की टोली हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। ये बच्चे को लेके चला बाइक पे। तो जैसे किसी वीवीआईपी की सिक्योरिटी करने के लिए पुलिस फोर्स हमारी और एसपीजी सुरक्षा दस्ता और जितने भी ये एनएसजी कमांडो, ये जो घेर के चलते हैं ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इन लोगों को चारों तरफ से घेर के कवर करके चलते हैं, इसकी गाड़ी को चारों तरफ से कुत्ते कवर करके चल रहे थे। 10-15 कुत्ते इधर साइड, 10-15 कुत्ते इधर साइड, 10-15 कुत्ते आगे, 10-15 कुत्ते पीछे, चारों तरफ से कुत्तों का एक घेरा बना हुआ था। और कुत्ता कौन है? भैरवनाथ की सवारी। और वहाँ से इसके साथ चले और उस हॉस्पिटल तक गए जहाँ ये, और ये हॉस्पिटल ये बता रहा था, वहाँ से दिल्ली गेट पर कोई हॉस्पिटल बता रहा था, मुझे नाम याद नहीं है। अभी परसों मेरी बात हुई थी उससे फ़ोन पर दोबारा। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं उससे इस घटना को सुनता हूँ। बाबा की कृपा सुन के मतलब मन भरा आता है कि जो उनका भयानक स्वरूप दिखता है उसके पीछे दयालुता कितनी छिपी हुई है। तो ये वहाँ उस हॉस्पिटल तक
वो 50-60 कुत्ते इसके साथ गए। ये हॉस्पिटल में अंदर चला गया, इसने वहाँ बच्चे को बुआ जी को लेकर अंदर गया और बाइक खड़ी करके जब ये बाहर आया तो वहाँ पर एक भी कुत्ता नहीं था। जो 60 कुत्ते अभी तक इसको एक Z+ सिक्योरिटी प्रदान कर रहे थे, उनमें से एक भी कुत्ता वहाँ पर नहीं था। बेचारे की आंखों में तो जाहिर सी बात है कृपा के और एक उसके उपकार के आंसू आए उसकी आंखों में कि बाबा आप इतनी भी कृपा करते हो। ये प्रत्यक्ष कृपा थी भैरवनाथ की उस लड़के के ऊपर। और वो लड़का ना तो कोई विशेष मंत्र जानता है, न किसी स्तुति जानता है, वो सीधा सीधा बस हाथ जोड़ के जाता है, दर्शन करता है, प्रणाम करता है। इसकी श्रद्धा बहुत है भैरवनाथ में, और सारा खेल श्रद्धा का है। बड़े बड़े संस्कृत की स्तुतियों का, स्तोत्रों का, मंत्रों का खेल नहीं है। ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं यदि आपकी पक्की श्रद्धा है तो। ये उसने घटना बताई। ये दूसरी घटना थी जो भैरवनाथ का चमत्कार प्रत्यक्ष उन्होंने दिखाया था कि हाँ मैं मौजूद हूँ और मैं आपकी प्रार्थना सुनता हूँ। तो ये दोनों घटना बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि नकारात्मक शक्तियाँ कितनी भी भयंकर हों, कितनी भी विशाल हों, कितनी भी ताकतवर हों, तांत्रिक कितना भी ताकतवर हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी श्रद्धा आपके इष्ट के प्रति दृढ़ है तो हर परिस्थिति से वो आपको बचाता है। और उसमें भी आपका इष्ट अगर भैरव हो, संसार की किसी भी सभ्यता में, संस्कृति में यदि तंत्र शब्द प्रयोग होता है और तंत्र के द्वारा कोई क्रिया की जाती है तो ये क्रिया माता काली और भैरवनाथ इनकी इच्छा के बिना नहीं हो सकती, इनकी कृपा के बिना नहीं हो सकती। हर तंत्र शास्त्र जो है वो माता काली और भगवान भैरव की शक्ति के ऊपर टिका हुआ है। इन दोनों के बिना तंत्र कुछ है ही नहीं। तंत्र को इतना बीभत्स तांत्रिकों ने, तुच्छ तांत्रिकों ने, जो 2-2, 4-4 रुपये की किताब पढ़ के जो अपने आप को तांत्रिक समझते हैं, उन्होंने बना रखा है। तंत्र खतरनाक नहीं है। तंत्र वो पद्धति है जो आपके प्रारब्ध खराब होने के बावजूद भी आपको शक्ति, सामर्थ्य और उन्नति प्रदान कर सकती है अगर आप इसका सदुपयोग करते हैं तो। लेकिन अगर आपने इसका दुरुपयोग किया तो आप ये ध्यान रखना कि तांत्रिकों की जो दुर्गति होती है ना, वो बहुत बुरी होती है। परोपकार की दृष्टि से यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो कहने ही क्या, और जहां आपने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया, हो सकता है आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे हों, कुछ समय तक आप दूसरे को पीड़ित कर सकें, परेशान कर सकें, लेकिन नहीं, तांत्रिकों का अंत जो होता है ना वो बहुत बुरा होता है। तो ये जो कहानी बताने का मेरा उद्देश्य था, ये सत्य घटना थी, दोनों ही सत्य घटना थी। तो भगवान भैरव से डरने की आवश्यकता नहीं है, उनकी कृपा प्राप्त करने की आवश्यकता है। और जब भी आपको मौका मिले आप रविवार के दिन उनके मंदिर जरूर जाइए। कई बार ज्योतिषीय परिस्थितियां भी ऐसी हो जाती हैं कि जो ज्योतिषीय उपाय होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो ये खुद का मेरा अपना अनुभव है कि मैंने सैकड़ों लोगों को भगवान भैरव की शरण में भेजा है और ग्रह नक्षत्रों के प्रकोप से उन व्यक्तियों को शांति मिली है, उन्होंने समृद्धि प्राप्त की है, तरक्की प्राप्त की है। तो बस यही है कि आप जुड़े रहिए, उनकी कृपा प्राप्त करते रहिए। किसी के अनिष्ट करने की उद्देश्य से कभी उनका प्रयोग मत करना, कभी उनसे प्रार्थना मत करना, क्योंकि हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, प्रो एंड कॉन। ध्यान रखना, कुएं में जैसा बोलोगे ना वैसा ही सुनाई देगा। आज इस सत्य घटना के साथ में मैं इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करूंगा। फिर एक नई और सच्ची घटना के साथ में
मैं आपके लिए आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ओम भैरवाय नमः।